हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर आपको यहीं मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि आपने इस चैप्टर के दोनों ही टर्म्स को देखा, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम किसी भी जगह अगर अर्थ पे खड़े हैं तो हम इस चीज़ को कैसे बताएं, और इस चीज़ को बताने के लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। आइए पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट स्फेयर। हमने पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है वो जियोइडल शेप की होती है, एंड जियोइड शेप होती है जो कि ऊबड़ खाबड़ होती है एक तरह से। अनइवन बेसिकली सरफेस जो होता है वो हमारी अर्थ का है, और इसके रीज़न यही है। एक तो है ग्रेविटेशन, एक है बाकी अदर रीजंस जिसको पढ़ने के लिए आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए यहीं तक ही। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। हमारी अर्थ के दो पोल्स होते हैं, टॉप का एंड सबसे बॉटम का। ये होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड सेंटर का पार्ट होता है बल्ज्ड इन द मिडल। बल्ज्ड मतलब होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं चौड़ा है, जैसा कि आप अर्थ की शेप को भी देखकर समझ सकते हैं। सो नाउ कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक? You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature form of the earth. यहाँ ये बोला इन्होंने कि ग्लोब एक ट्रू मॉडल है, मतलब कि रिजेंबल करता है, सेम दिखता है अर्थ के जैसा। तो अगर आपको अर्थ को पढ़ना है, आप ग्लोब को भी पढ़ सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू द सेम थिंग। तो देखिए इस फिगर 2.1 में आपकी एनसीईआरटी में जैसे कि शो करा है कि ग्लोब एक मॉडल की तरह खड़ा हुआ है जो हमारी अर्थ को पकड़े हुए है स्टैंड पे। तो ये है हमारा ग्लोब। ग्लोब्स में बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब्स लाइक बैलून। यहाँ ये बताया है कि ग्लोब्स की अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग टाइप होता है। जो ग्लोब है वो पॉकेट में भी लिया जा सकता है और बैलून की शेप का भी होता है, विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। बट ये ग्लोब्स हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। हैंडी मतलब हाथ में पकड़ सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने साथ। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड। जो ग्लोब होता है बेसिकली हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ग्लोब के जो सेंटर पार्ट होता है हम उसको मूव कर सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइज। ग्लोब पर कंट्रीज़, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आपको भी ग्लोब मिलता है, आप भी इंडिया को सर्च करके ज़रूर दिखाइएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फेयर लाइक द अर्थ। अब देखिए, आपको अगर अपने घर की लोकेशन बतानी होगी तो आप कुछ रेफरेंस पॉइंट बताएंगे, जैसे कि मेरा घर है मदर डेयरी के पास में, या स्कूल के पास में, पार्क के पीछे। तो इसी तरह ग्लोब पर भी हमें अगर रेफ़र करना है तो हमें कुछ ऐसे चीज़ें चाहिए, ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिसमें हम बता पाएँ कि ये कंट्री यहाँ पर है या ये कॉन्टिनेंट यहाँ पर है। यहाँ पे ये लिखा है, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. आप इस चीज़ को हमारे शॉर्ट में देख सकते हैं। हमने एक पोटैटो को यूज़ किया है जहाँ पे आपके लेट्स डू है। हमने इस एक्टिविटी को करके दिखाया है। पोटैटो के सेंटर में हमने नीडल डाली और हमने उसको दिखाया किस तरह हमारी अर्थ भी इसी नीडल की तरह एक एक्सिस है जिस पे रोटेट करती है। यहाँ पर भी यही बताया that you will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. जैसे अर्थ मूव करती है इसी तरह जो ग्लोब होता है वो भी मूव करता है, और हम उसको भी घुमा सकते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, आज जो भी हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस, इन सारी चीज़ों में ये सब इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। ये सारी इमेजिनरी है और हमने कंसीडर करी है क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। हमें कुछ पॉइंट ऐसे चाहिए जिस पर हम अपनी लोकेशन बता पाएँ। अब आइए आगे पढ़ते हैं। द अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। आपके यहाँ पर भी रेफ़र किया है स्पेशली इस लाइन को। अब आइए,
Another imaginary line running on the globe divided into two equal halves. This line is known as equator. देखिए, जब आपका ग्लोब जो है इसके सेंटर में जब एक लाइन जाती है, इसको ऊपर और नीचे से जो डिवाइड करती है, ये लाइन इसको इक्वेटर कहते हैं. द नदर्न हाफ ऑफ अर्थ इज नोन एज नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हाफ इज कॉल्ड साउथ हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर. सो देखिए, यहाँ पर यही बताया गया है कि इक्वेटर जो हमारी अर्थ है इसको दो हाफ्स में डिवाइड करता है और यहाँ इन दोनों ही हाफ्स के नाम रेफ़र करें. देखिए, अब आते हैं हम आगे. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude. Latitude are measured in degrees. जैसा कि आपने देखा, यहाँ ये बताया है कि जितने भी पैरेलल होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक में, जितने भी पैरेलल लाइंस जा रही हैं इनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. ये पैरेलल डिवाइड होती हैं, ये आपस में नहीं इंटरसेक्ट करती. पैरेलल का मतलब है जो आपस में इंटरसेक्ट यानी कि टकराता नहीं है, ये पैरेलल है और साथ में धीरे धीरे पोल की तरफ जा रही हैं. और जैसे जैसे ये पोल की तरफ जा रही हैं ये छोटी होती जा रही हैं, जैसे कि आपने देखा. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड. इक्वेटर पर हमारे 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड होती है जो ये पैरेलल लाइंस हमने आपको दिखाई थी. सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल इज़ 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री. तो देखिए, हम पूरे सर्कल को 360 मानते हैं, तो अगर हम नॉर्थ या साउथ या किसी भी पोल की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, तो हम ये देखते हैं कि ये 90 डिग्री कंसीडर होता है, द एंटायर बेसिकली डिग्रीज डिस्टेंस. थर्स 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल. तो देखिए, एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर are called north latitudes. Similarly, all parallel south of the equator are south latitudes. जितनी भी इक्वेटर से ऊपर जा रही हैं वो है नॉर्थ लैटिट्यूड और जितनी भी नीचे जा रही है वो है साउथ लैटिट्यूड. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज therefore followed by either the word north or south. Generally, there is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo Horizonte in Brazil, South America, are located on parallel of 20 degree latitude. But the former, यानी कि जो पहले है, जो हम इंडिया में बता रहे हैं, is 20 degree north of the equator and later का मतलब होता है जो बाद में हमने बताया, Horizonte in Brazil, that is 20 degree south of latitude. We therefore say that Chandrapur is situated 20 degree north latitude, यानी कि हम नॉर्थ की तरफ मेंशन करेंगे 20 डिग्रीज लैटिट्यूड को, एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ. तो साउथ का मतलब है इक्वेटर से नीचे, साउथ लैटिट्यूड. वी सी इन दिस फिगर 2.2 दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज. जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ, और पोल्स की तरफ जाते जाते जो रिंग होती है हमारी, जो लैटिट्यूड बन रहे हैं, वो जितने भी इनसर्कल हो रहा है ये छोटा होता जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है. तो देखिए, दोनों ही तरफ इक्वल डिस्टेंस है और इस तरह हम लैटिट्यूड की मदद से हम बता सकते हैं कि हम अर्थ के ऊपर के एरिया में आते हैं या नीचे के एरिया में आते हैं. यहाँ एक डू यू नो दिया है, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस. आप अपने प्लेस का, आप जहाँ भी आप रहते हैं उसका लैटिट्यूड मेजर कर सकते हैं अगर आपको पोल स्टार दिखता है और आप उसका एंगल मेजर कर पाएँ. देखिए, पोल स्टार जो होता है बेसिकली वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है. तो अगर आप नॉर्थ की तरफ खड़े हैं, आप नॉर्थ की तरफ मेंशन कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं आपका पोल स्टार जहाँ पर है, और आप जहाँ खड़े हैं 0 डिग्री पर इक्वेटर आप कंसीडर कीजिए, आप लैटिट्यूड पे खड़े हैं, तो आप मेजर कर सकते हैं वो कितना एंगल बनेगा. इसका बस यही मतलब है. अब आता है हमारा अगला टॉपिक, वो है इम्पॉर्टेंट parallels of latitude. Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree and south pole 90 degree south. There are 4 important parallel of latitudes. अब आपने समझ लिया होगा कि लैटिट्यूड किसको कहते हैं. अब उसके 4 important parallel of latitude हैं. अब यहाँ आते हैं, पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नदर्न हेमिस्फेयर. फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन विच इज़ अगेन 23.5 डिग्री बट इन साउथ.
in southern hemisphere. एक आता है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड टार्कटिक सर्कल विच इज़ 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब आपने ये देखा कि किस तरह ये डायग्राम आपको रिप्रेजेंट करता है और कैसे कैसे ये डिवाइडेड है। जो हमारा लैटिट्यूड होता है यानी जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, यहाँ 4 ऐसी पैरेलल लाइंस हैं जो जोन्स अलग अलग पार्ट डिवाइड करती हैं चीज़ों को। और आगे हम देखेंगे किस तरह ये जोन्स को भी बताती हैं कि यहाँ पे टॉरिड जोन क्या है, यहाँ पे हमारा जो फ्रिजिड जोन है वो क्या है। हम आगे इसकी मदद से उसको क्लियर कर पाएंगे। और आइए समझते हैं। अब हीट जोन ऑफ अर्थ को समझने के लिए आपको ये दोनों ही डायग्राम्स को क्लियर करना ज़रूरी है। यहाँ पे टॉर्च की जो लाइट है वो सन है और ये जो गत्ता जैसे ये सीधे खड़ा है और बीच में जो छेद है वो बेसिकली हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब सन की लाइट जिस तरह टॉर्च की लाइट सीधी पड़ रही है, इसी तरह सन की लाइट भी सीधी पड़ रही है। लेकिन आप ये देख सकते हो टॉर्च की लाइट ऊपर और नीचे की तरफ के एरिया में नहीं आ रही होगी, वो सेंटर के पार्ट को दिखा रही है। हमारे ऊपर और नीचे के हिस्सों में ये लाइट नहीं आ रही। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर। अब हम देखते हैं सेकंड डायग्राम। यहाँ टॉर्च की लाइट जो है, जब हमारा ये जो सरफेस दिखा रहे हैं ये टेढ़ा हो गया, यानी कि स्लैंटिंग हो गया। स्लैंटिंग का मतलब होता है टिल्ट हो जाना, टेढ़ा हो जाना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टॉर्च है यानी कि ये जो सन है, जब इसकी लाइट पड़ती है तो इसके पीछे के एरिया पे नहीं पड़ रही, लेकिन इसके फ्रंट के एरिया में ऊपर तक जा रही है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे के एरिया में जो लाइट है वो ज़्यादा इंटेंस है रादर देन नॉर्थ सरफेस पर। तो ये इस डायग्राम से हमें ये समझ में आया कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो सन की जो रेज़ होती है वो चेंज होती रहती है हमारी अपने रिवोल्यूशन के हिसाब से, हमारी अपने जैसे जैसे हम रोटेट करते हैं उस हिसाब से। तो इसी तरह हमारे रोटेशन और रेवोल्यूशन कितना ज़रूरी हो जाता है हम इन दोनों ही डायग्राम से समझ सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer, the Tropic of Capricorn. This area therefore receives maximum heat and is called torrid zone. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मिड डे सन यानी कि जब हमारा 24 आवर्स का जो दिन होता है उसमें जब सन होता है एग्जैक्टली ओवरहेड आप कह सकते हैं जब एग्जैक्ट ऐसी पोजीशन आती है जैसा कि आपने पहली फिगर में देखा था, जब हीट एकदम सही सीधी सीधी रिसीव होती है एटलीस्ट वंस अ ईयर। और साल में एक बार ऐसा टाइम पीरियड आता है जब एक पोर्शन पे पूरी तरह हीट होती है और एक पोर्शन पे नहीं होती। यानी कि इसी तरह हम सीजन्स का जैसे हम पढ़ेंगे आगे हम उस बारे में कह रहे हैं। ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन सभी पर होती है। यानी कि हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स अलग अलग और उसके 4 टाइप्स, हम उन पर कह रहे हैं एग्जैक्टली ओवरहेड करता है। इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये जो सेंटर का पोर्शन आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पर जो हीट है वो एग्जैक्टली सीधा सीधा पड़ती है, एग्जैक्टली ओवरहेड पड़ती है और ये सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है। आगे चलते हैं। मिड सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि मिड डे सन बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहाँ हमने आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में पढ़ा था, वहाँ नहीं शाइन करता है एकदम ओवरहेड। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। यानी कि जब जब रेज आती है सन की पोल की तरफ आते आते जो इंटेंसिटी होती है और जो एंगल होता है रेज का वो कम हो जाता है, यानी कि वहाँ कम सूरज की किरणें पड़ती हैं। As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature। यानी कि जो नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल की हम बात कर रहे हैं, उस रीजन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इसीलिए हम इसको टेम्परेट जोन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अर्थ की रेज है वो कम पड़ती है एंड वहाँ पे इंटेंसिटी भी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू टॉरिड जोन। तो आइए अब हम चलते हैं थर्ड जोन पर। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइजेज मच अबव द हॉरिजॉन, therefore its rays are always slanting and provide less heat, therefore it is called frigid zone, very cold.
जैसे कि आपने वर्ड से देखा, फ्रिजिड मतलब होता है बहुत ठंडा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि सन की जब रेज़ है, जब और हम ऊपर जाते हैं, इन पॉइंट पर आकर ऐसे जगहों पर कम पड़ती है। इस वजह से हम इसको फ्रिजिड फ्रिजिड जोन कहते हैं, यानी कि एकदम ठंडा जोन। तो सबसे ज़्यादा जो हीट थी वो थी टॉरिड जोन में, फिर आता है टेम्परेट जोन और फिर आता है हमारा फ्रिजिड जोन। अब आता है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। अब आप यहाँ देखिए, ये है एक डायग्राम जो लॉन्गिट्यूड का है। अब तक हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स, लेकिन अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. You can see, for example, that Tonga Island in Pacific Ocean and Mauritius Island in Indian Ocean are situated in same latitude, that is 20 degree of south, जो हम पढ़कर आए. In order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to the South Pole. तो देखिए होता क्या है कि जब हम किसी पोजीशन की बात करते हैं, हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब हम हर तरह से पता कर लेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि ये चीज़ यहाँ पर है. अभी तक हमने पढ़ा सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स. लेकिन अब देखेंगे हम लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज़ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, हम किस तरह चीज़ों को डिवाइड करते हैं और किस तरह हम स्पेसिफाई करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पर है. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. देखिए, हमने पहले पढ़ा था लाइन ऑफ रेफरेंस को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि हम यहाँ से रेफ़र करते हैं सारी लाइंस को. द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज़ डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इन मिनट्स एंड हर मिनट को सेकेंड्स में डिवाइड किया है. सो दे आर सेमी सर्कल्स. जैसे कि आप बनता हुआ इन्हें देख सकते हैं, ये सेमी सर्कल्स हैं. काफ़ी सारे सेमी सर्कल्स हमने एक बड़े से अर्थ यानी शेप के किसी भी बल्ज्ड शेप की एक स्फेयर को में हमने बना दिया. स्पेरिकल हम नहीं कहेंगे, हम जियोइडल बोलेंगे. सो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल. तो पोल पर जहाँ पर ये सब मिलते हैं, जितने भी मेरिडियंस हैं, ये जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ आकर ये ज़ीरो हो जाते हैं. एंड जैसे जैसे हम स्प्रेड करते हैं इनको, जैसे जैसे हम बनाते जाते हैं, ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ता जाता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो सेंटर से बल्ज्ड है. इसका रीज़न ये है. सो आगे पढ़ते हैं. देखिए, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड देखा, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि लैटिट्यूड हमारा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, इसमें डिस्टेंस में चेंज होता है. लेकिन क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूड जब आ जाता है, तो यहाँ पे अप टू डाउन जैसे हम बनाते जाते हैं सेमी सर्कल्स को, ये सभी इक्वल लेंथ के होते हैं. तो देखिए, यहाँ यही लिखा है, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन. यानी कि अब हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेरिडियन कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें. हैंस ऑल कंट्री डिसाइड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच, दैट इज़ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड. यहाँ से हम देखते हैं कि प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं. दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, क्योंकि इस डिफरेंस की वजह से कि हमने डिसाइड किया कि हम एक प्राइम मेरिडियन रखेंगे जो एक ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से, यानी कि ग्रीनविच हमारा जो टाइम है यहाँ से शुरू होगा. इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. हम 180 डिग्री दोनों ही तरफ से यहीं से काउंट करते हैं. अब हम डिसाइड कर सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट कहाँ बनेगा. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, that is eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E of the east and W for the west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. क्योंकि आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे ये ओवरलैप करेंगी 180 डिग्री, क्योंकि हमारा प्राइम मेरिडियन भी सेम एक पॉइंट है जहाँ से हम शुरू करते हैं और अगले अपोजिट पॉइंट पर हम सेम उसी ओवरलैपिंग पॉइंट पे जाके मिलते हैं. तो आपको रियलाइज़ होगा कि 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट सेम पॉइंट है, सेम लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है. देखिए, अब हम पढ़ेंगे ग्राइंड के बारे में. अब हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, ये 3 मेजर चीज़ें थी. एंड हमने हीट जोन भी देखे.
देखते हैं। नाउ लुक एट द ग्राइंड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ you know its longitude and latitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. अब हमने लैटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली डिसाइड कर लिया कि धुबरी इन असम कहाँ पर होगा. फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन कट ईच अदर. दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी. जैसे कि मैंने आपको बताया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ ये एकदम क्रॉस इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट पे वो लोकेशन एग्जिस्ट करती है. हमने लॉन्गिट्यूडनली एंड लैटिट्यूडनली इस चीज़ को डिराइव करना अब हमने सीख लिया है. To understand this clearly, draw a equidistant vertically and horizontal line on a paper. Figure 2.7, label the vertical rows with a number and the horizontal rows with a letter. तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि ग्राइंड किसको कहते हैं. अब तक हमने सीख लिया है कि किस तरह हम किसी भी पोजीशन को, जैसे हमने असम में धुबरी को लोकेट किया, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल डिग्रीज़ की मदद से, सदर्न एंड नदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, दोनों चारों तरफ से हमने किस तरह डिफ़ाइन करा कि अर्थ पे हम कहाँ लोकेट कर सकते हैं. जैसे मेरे शुरू का क्वेश्चन था कि हम अर्थ पे कहाँ खड़े हैं, हम इस बात को कैसे बता सकते हैं. तो ये था हमारा पहला मेन टॉपिक. अब आता है ग्राइंड एंड फर्दर टाइम लोकेशंस. आइए देखते हैं. देखिए यहाँ पे बताया है कि हमने यहाँ लेबल किया है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली चीज़ों को ABCDE एंड 1 2 3 4. और यहाँ पे हमने रैंडमली इन सर्कल करा ABCDE एंड सर्कल एनी रैंडमली any letter. Let the vertical lines represent east longitude. अब vertical lines है eastern longitude and horizontal line है north latitude. अब देखते हैं. Now you will see that the circle A is located in B degree north and latitude and 1 degree east longitude. So longitudinally 1 degree east है and B degree north है. इसी तरह हम देख सकते हैं D को अगर हम लोकेट करना चाहें which is 3 degree that is longitude एंड E डिग्री लैटिट्यूड. अगर आप E को करना चाहें तो इट इज़ 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड B डिग्री लैटिट्यूड. इसी तरह हम अपनी अर्थ पे हमारी अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं. और इसी तरह कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करेंगे कि GPS भी काम करता है. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं टाइम के बारे में. देखिए अब है टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट. तो देखिए जब हमारे पास घड़ियाँ नहीं होती थी, उस टाइम पे हम मून, अर्थ या प्लैनेट की मदद से हम टाइम को मेजर करते थे. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट. तो देखिए हमने लोकल टाइम, जैसे जैसे हम अलग अलग कंट्री में रहते हैं, इसी तरह सारी कंट्रीज़ का अपना अपना लोकल टाइम होता है. और उसको हम सन की मदद से, यानी कि जब सन नून पर होता है तो वो जो शैडो कास्ट करता है वो शॉर्ट होती है, एंड जब वो लंबी करता है सन, दैट मीन्स सन राइज हो रहा है, दैट मीन्स सुबह हो रही है. हम ऐसे ही अंदाज़ा लगा के लाइफ को जीते थे. अब हम आगे आते हैं, हमने किस तरह एडवांसमेंट पे आए और किस तरह हमने लॉन्गिट्यूड की मदद से टाइम डेराइव किया. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. ये कह रहे हैं जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, जब सन उसके हाईएस्ट पॉइंट पे होता था उस दौरान, तो इस दौरान यहाँ पर मिड डे होता था या नून कहलाता था, क्योंकि सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, दैट इज़ दोपहरी का टाइम. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. यानी कि अगर आप किसी चीज़ को रोटेट करेंगे तो एक हिस्सा उसका आगे होगा और एक हिस्सा उसका पीछे चल रहा होगा. और उसका अंदाज़ा हमें कैसे मिलेगा? हमें उसका अंदाज़ा मिलेगा उसकी बेसिकली डिग्रीज़ में कितना फ़र्क है. और क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ा है तो हम इसमें ईजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा टाइम कितने घंटे आगे है और कौन सी कंट्री का टाइम कितने घंटे पीछे है. आइए इसको अच्छे से समझते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये देखना होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अब देखिए हमें यहाँ यूनिटरी मेथड यूज़ करना होगा. बेसिकली 24 आवर जिसे हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो वो 360 डिग्री रोटेट करता है.
तो हम यहाँ यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री के अंदर जब 24 इंटू 60 अपॉन 360 अगर हम करते हैं तो हमें दिखता है कि वो 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट रिवॉल्व करता है, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट आता है। तो आइए अब आगे देख रहे हैं, सपोज़ 12 नून हो रहे हैं ग्रीनविच के मोमेंट पे। अब हमें रियलाइज़ है कि 15 डिग्री हमें ईस्ट का टाइम देखना है, दैट इज़ इंटू 4 विच इज़ 60 मिनट्स। 60 मिनट्स अहेड होगा, यानी तब वहाँ हो रहे होंगे 1 PM। अगर हम देख रहे हैं 15 डिग्रीज ऑफ वेस्ट तो हम इंटू में 4 करेंगे, फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि ये 60 मिनट्स बिहाइंड होगा, दैट इज़ 60 मिनट्स। अब आता है यानी कि यहाँ पर होगा 11 AM। तो आप देख सकते हैं कि 12 नून ऑफ ग्रीनविच के टाइम से हमने देखा कि हमारे आगे और हमारे पीछे कितना गैप है। सो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है कि आप किस तरह टाइम डिराइव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। देखिए, जब आप इंडिया में हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहे हैं तो आप देखेंगे, या फिर आप ईस्ट टू वेस्ट भी जाते हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टाइम। एंड येस, उस चीज़ को कवर करने के लिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आइए इस पैराग्राफ को एक रीडिंग देते हैं एंड समझते हैं कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की क्यों ज़रूरत है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, यानी कि लोकल टाइम अलग अलग जगह का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया भी तो कवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अलग अलग बहुत सारे जहाँ लॉन्गिट्यूड्स कवर करती हुई ट्रेन जा रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे टाइम लैप्स तो होगा। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 1 hour 45 minutes इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ in Assam. It is therefore necessary to adapt the local time of some central meridians of a country as the standard time for a country. In India, the longitude of 82.5 degree east, that is 82 degree 30 minute east, जिसको हम 30 minute बोलते हैं यहाँ पे, is treated as the standard meridian. That means 82 डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे इंटू 4 प्लस 30 मिनट कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 hour 45 minutes बेसिकली गैप है। ये आपको समझ में खुद भी आ जाएगा, जो हमने पहले यूनिटरी मेथड यूज़ किया उसी की मदद से। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी कि लोकल टाइम इस पर्टिकुलर मेरिडियन का हम इसी के आगे और इसी के पीछे टाइम को कंसीडर करते हैं, जैसे हमने पूरी ग्लोब में किया एट द लेवल ऑफ कंट्री। इसी तरह अब हम एट द लेवल ऑफ कंट्री टू कंट्री, अब हम कंट्री के अंदर की बात कर रहे हैं। द लोकल टाइम इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ IST, जो आपके फ़ोन में भी आपको दिखती होगी लिखी हुई। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे, देखते हैं। सो गाइज आइए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज़ स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन। तो देखें, यहाँ पे क्रिकेट मैच शुरू होता है, डे एंड नाइट क्रिकेट मैच इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में एट 2 PM, जो कि लंदन के अकॉर्डिंगली है। दिस मीन्स दैट द मैच विल बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया located east of Greenwich at 82 degree 30 minute east is 5 hour 30 minute ahead of GMT। मतलब कि 82 इंटू 4 प्लस 30 मिनट्स अगर आप करेंगे तो आपको देख के मिलेगा ये 5 hour 30 minutes अहेड है अकॉर्डिंग टू GMT। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। सो देखिए किस तरह हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, डिग्रीज, इसकी मदद से हमने टाइम डेराइव किया और हमने क्रिकेट का मैच जो कबीर और साथ में आलोक ने डिसाइड किया था देखने का, सो उन दोनों ने देख लिया। So some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, जैसे कि कंट्री रशिया है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, so काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम आ जाता है। So there are so many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zone of 1 hour each. 24 टाइम जोन्स, 1 घंटे, हर एक में 1 घंटे का लैप है। इस तरह अर्थ को हमने डिवाइड किया है। ईच जोन थस कवर 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। 15 डिग्रीज जैसे हमने निकाला था, दैट मीन्स 1 hour 15 डिग्री इंटू में अगर आप 4 करेंगे
तो आप देख पाएंगे कि 1 आवर के गैप में हमने इस तरह 24 आवर के 24 टाइम जोन्स हमने अलग अलग डिवाइड करे हैं, क्योंकि हमारी पूरी जो अर्थ है वो 24 आवर में पूरा रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेती है ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो देखिए आपने समझा किस तरह हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ते पढ़ते एंड तक आए और हमने टाइम भी निकाल लिया। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड येस, अगर आपको डाउट है एंड कोई भी कंसेप्ट में आपको लगता है कि अलग से वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, देन ज़रूर हम लोग बनाएंगे। एंड प्लीज़ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू।